ललन सिंह को गंगा नदी से चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है, तो आपसी विवाद है। अनंत सिंह के आशीर्वाद से ललन सिंह चुनाव जीतते हैं और आज अपराध की परिभाषा गढ़ रहे हैं। कहता है कि वो उसको मार दिया तो ये अपराध हो गया। बताइए, अपराध नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। लज्जा से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं। यदि ऐसी ही घटना लालू राज में हुई रहती तो ललन सिंह अभी डाकबंगला चौक पर भांगड़ा कर रहे होते, जंगल राज कह के छाती पीटते रहते। इनके जो आका है पलटू राम, ये अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। जब तेजस्वी ने मछली खाई थी तब आपको पेट में दर्द उठ गया था, अब आप मटन खा रहे हैं तो बात बना रहे हैं। चिराग पासवान भी एक शर्म निरपेक्ष नेता ही हैं, उन्होंने भी शर्म हया छोड़ दी है। चिराग पासवान की अपनी पार्टी में एक से खार अपराधी हैं। हुलास पांडे की गोद में बैठ के प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं। इतना उनको दुख हो गया है तो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें, एनडीए छोड़ दें। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, बिहार में जो है अपराधी घटना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसी बीच ललन सिंह का एक बयान आया है। जेडीयू नेता ललन सिंह कह रहे हैं कि हम इसको मार देंगे, ये हमको मार देगा, तो ये कोई अपराध थोड़ी हुआ, ये तो आपसी मतभेद हुआ। इस सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास आए हैं। आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा सर? हम आपको मार दे, ये हमको मार दे, तो ये आपसी मतभेद होगा? अब देखिए, ललन सिंह जो है ना शर्म निरपेक्ष नेता है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ललन सिंह शर्म निरपेक्ष है। मतलब शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। लज्जा से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं। अब ये ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं जदयू के और मोदी सरकार में मंत्री हैं। और देखिए इनका कैसा मतलब बेतुका बयान आया है, कैसा अटपटा बयान आया। कहता है कि वो उसको मार दिया तो ये अपराध हो गया। बताइए, अपराध नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये अध्यात्म हो गया। यदि ऐसी ही घटना लालू राज में हुई रहती तो ललन सिंह अभी डाकबंगला चौक पर भांगड़ा कर रहे होते और जंगल राज कह के छाती पीटते रहते, है ना? यही ललन सिंह। और आज उनके मतलब निज़ाम में, उनकी सरकार में ये हो गया है तो बात बना रहे हैं, है ना? देखिए ललन सिंह सब क्या बोलेंगे, ये लोग तो खुद क्रिमिनल को आका बनाए हुए हैं। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, ये मई पिछले साल को जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से, तो इनकी हालत पतली हो गई थी। अशोक महतो की पत्नी इनके खिलाफ थी तो इनकी हालत पतली थी। तो इन्होंने खूंखार क्रिमिनल है बिहार का अनंत सिंह उसमें बेऊर जेल में था तो ललन सिंह ने उसको पैरोल पर बाहर करवाया। देख लीजिए ललन सिंह की ओछी राजनीति देखिए। 15 दिनों के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर बहाना बना के लाया गया कि इनको ज़मीन का बंटवारा करना है, ज़मीन का बंटवारा। और वो अनंत सिंह जेल से बाहर आते ही बोला कि लल्लन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। मतलब ज़मीन का बंटवारा सब करना नहीं था, लल्लन बाबू को जितवाना था। तो अनंत सिंह के आशीर्वाद से ललन सिंह चुनाव जीतते हैं और आज अपराध की परिभाषा गढ़ रहे हैं। इन ललन सिंह को गंगा नदी से चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। इनके जो आका है पलटू राम, ये अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। पूरे बिहार में देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, अभी 15 दिन में पटना में 3 हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं। गोपाल खेमका की हत्या हुई, फिर बालू माफिया रमाकांत यादव की हत्या हुई, कल चंदन मिश्रा की हत्या हुई। पूरे बिहार में कभी पूर्णिया से नरसंहार की खबर आती है, कभी सिवान में मलवलिया चौक की घटना आती है। पलटू राम ऐसे हैं कि उन्होंने 2 साल पहले आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया था, जिसने एक दलित आईएएस का खून किया था। तो पूरा मतलब बिहार में मैं क्या कहूँ, एकदम अपराध हो रहे हैं पूरे बिहार में। माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और ये ललन सिंह बात बना रहे हैं। जी देखिए, आए दिन जो है नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव जो हैं, ये भी काफ़ी कुछ कहते नज़र आ रहे हैं आपराधिक घटनाओं पे। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कह रहे हैं, क्या चिराग अब एनडीए में नहीं रहना चाहते? बार बार जो है आपराधिक घटनाओं पे बोल रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर चिराग पासवान भी एक शर्म निरपेक्ष नेता ही हैं, उन्होंने भी शर्म हया छोड़ दी है। चिराग पासवान की अपनी पार्टी में एक से खूंखार अपराधी हैं। एक हुलास पांडे बहुत खूंखार क्रिमिनल है जो लोजपा रामविलास में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, अभी भी संभवतः है। और चिराग पासवान को अपराधियों से इतना प्रेम है कि सिवान गए थे और सिवान में 2 खान बंधु हैं, अयूब खान और रईस खान, दोनों गुंडे मवाली हैं। उनको चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल किया। और मैं अभी दर्शकों को सूचित कर रहा हूं कि जो विधानसभा चुनाव होंगे 4 महीने बाद, उसमें सिवान की रघुनाथपुर सीट से वो क्रिमिनल रईस खान लोजपा रामविलास का उम्मीदवार होगा। तो चिराग और इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, वो भी ऐसे ही अपराधियों की गोद में बैठे रहते थे। उनकी पार्टी में जब सूरज भान था एक क्रिमिनल
और रामविलास पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूरज भान एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो ये बाप बेटे दोनों मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहिए। तो चिराग पासवान जो ये सब बातें बोल रहे हैं ना, बेसिकली वो बातें हैं एक तरह की पैंतरेबाजी है। प्रशासन पे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे हैं ना, हुलास पांडे की गोद में बैठ के प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं। इतना उनको दुख हो गया है तो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें, एनडीए छोड़ दें। देखिए चिराग पासवान एक अवसरवादी नेता हैं, वो ये सब जो पैंतरेबाजी कर रहे हैं ये एक तरह के दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिससे कि जब बिहार में विधानसभा सीटों का बंटवारा हो, एनडीए में 243 सीटों का बंटवारा हो, तो इनकी पार्टी को लोजपा रामविलास को अच्छी खासी सीटें मिले। तो इसके लिए बीच में वो गाल फुलव्वल करते हैं, क्योंकि आप पहले गाल फुलव्वल कीजिएगा तब मान मनोवल होगा, है ना। तो इसलिए बीच से चिराग बाबू गाल फुलव्वल कर लेते हैं। कभी इनके बहनोई अरुण भारती फेसबुक पर लिखेंगे कि उनको बिहार बुला रहा है तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये सब ये दिखा रहे हैं जिससे कि लोग समझे कि अरे चिराग बाबू तो नाराज़ हो रहा है, इनको कुछ अच्छी खासी सीटें मिले। ये विशुद्ध पैंतरेबाजी है। सरकार भी आपकी, प्रशासन भी आपका, तो आप क्या कोस रहे हैं उसको? बहुत क्षुब्ध हो गए हैं तो मोदी सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, हाजीपुर की सीट खाली कर दीजिए। जी, क्या चिराग चाहते हैं? मोदी जी के साथ रहना चाहते हैं और नीतीश जी के साथ नहीं रहना चाहते? क्या चिराग चाहते क्या हैं? चाहते कुछ नहीं है, बस ये लोग पावर हंगड़ी लोग हैं, कुर्सी के भूखे लोग हैं, है ना। इसी को कहते हैं गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। एनडीए में रह के इनको कुर्सी मिली हुई तो एनडीए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने प्रशासन पे एनडीए की सरकार पर हमलावर भी हैं, उस समय एनडीए नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना कि ये लोग अवसरवादी नेता हैं, हुलास पांडे की गोद में बैठे हुए हैं, खान बंधुओं की गोद में बैठे हुए हैं और पुलिस विभाग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ललन सिंह का एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है, लखीसराय में मटन पार्टी की है, वो भी सावन में। और पिछले साल जो है तेजस्वी यादव ने नवरात्रि में जब मछली खाया था तब काफी सवाल खड़े किए गए थे। ये लोग सब लोग देखिए पाखंडी हैं। देखिए सावन में मैं मटन खाने को कोई गलत नहीं मानता, मटन और चिकन मैं खुद खाता हूँ, मटन चिकन सावन में वो कोई गलत नहीं, ये पर्सनल चॉइस है ना। हमारे देश में आध्यात्मिक घूसखोरों की भरमार है, सावन में घूस तो आराम से खाते हैं लेकिन मटन नहीं खाएंगे और आध्यात्मिक बनेंगे, इसको मैं गलत नहीं मानता। हाँ, इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि जब तेजस्वी ने मछली खाई थी तब आपको पेट में दर्द उठ गया था, अब आप मटन खा रहे हैं तो बात बना रहे हैं। यही फिर दोहरे मापदंड इसी को कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं, दोहरे मापदंड कहते हैं। जी चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ दास जी थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।